सोचो एक फूल की कीमत इतनी बढ़ जाए कि लोग घर बेचकर उसको खरीदने लगे। और ये कोई मीम या मूवी नहीं थी, ये नीदरलैंड्स में एक्चुअल में हुआ था। 1630s में नीदरलैंड्स में ट्यूलिप्स आए और लोगों को इतने पसंद आए कि एक रेयर ट्यूलिप बल्ब की प्राइस एक पूरी एम्स्टरडैम की प्रॉपर्टी के बराबर पहुंच गई। लोगों को फोमो होने लगा जैसे क्रिप्टो में हुआ, लोन्स लेकर फ्लावर खरीद रहे थे। और फिर एक दिन बबल बर्स्ट, प्राइसेस ओवरनाइट क्रैश। ये था दुनिया का पहला रिकॉर्डेड फाइनेंशियल बबल, ट्यूलिप मेनिया। लेकिन कहानी यहाँ और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि वही कंट्री बाद में दुनिया का स्मार्टेस्ट बिजनेस इकोसिस्टम्स में कन्वर्ट हो गया। तो आइए सुनते हैं नीदरलैंड्स की कहानी ताबेज़दार की ज़ुबानी। और मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपके लिए लेके आती हूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, रीलोकेशन फ्रेंडली कंट्रीज़ और स्मार्ट माइग्रेशन ट्रेंड्स जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ट्यूलिप मेनिया क्रैश हो गया, लोगों ने पैसा लूज किया, बबल टूट गया। लेकिन नीदरलैंड्स ने इस क्रैश के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ ली, अगर दुनिया में सरवाइव करना है तो सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, सिस्टम से जीतना पड़ेगा। और फिर डच लोगों ने एक ऐसी चीज़ बिल्ड की जो उस वक्त ऑलमोस्ट साइंस फिक्शन जैसी लगती थी। इमेजिन करो 1600 चल रहा है, ना इंटरनेट, ना मॉडर्न बैंक, ना स्टार्टअप इकोसिस्टम। और उस वक्त नीदरलैंड के लोग बोल रहे थे आओ कंपनी में पैसा लगाओ। लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, ओनरशिप ले रहे थे, प्रॉफिट शेयर हो रहे थे। मतलब आज जो आप स्टार्टअप फंडिंग, शार्क टैंक, स्टॉक मार्केट हमारे लिए एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस होते हैं, उसकी असली ब्लूप्रिंट तो नीदरलैंड्स में लिखी गई थी। और ये थी एक्चुअल वीओसी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं थी। स्पाइसेस, टेक्सटाइल, शिपिंग रूट्स, डच शिप्स लिटरली पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही थी। और धीरे धीरे एम्स्टरडैम ग्लोबल ट्रेड और फिनेंस का सेंटर बनने लगा। आज दुनिया वॉल स्ट्रीट की बात करती है, लेकिन एक वक्त था जब बिजनेस की हार्ट बीट एम्स्टरडैम में चलती थी। एक छोटी सी कंट्री, सिर्फ अराउंड 18 मिलियन लोग, लेकिन इम्पैक्ट ग्लोबल। ये लोग साइज में छोटे थे पर सिस्टम्स में दुनिया से आगे। और शायद इसीलिए आज भी स्मार्ट फाउंडर्स नीदरलैंड्स को लाइटली नहीं लेते। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो नीदरलैंड्स को अंदर से अलग बनाती है, क्योंकि नीदरलैंड की स्टोरी सिर्फ बिजनेस की स्टोरी नहीं है, ये सर्वाइवल की स्टोरी है। ये कंट्री प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टेकल की तरह नहीं, इंजीनियरिंग चैलेंज की तरह देखती है। और नीदरलैंड्स के केस में वो चैलेंज बिजनेस नहीं था, पानी था। जी हाँ, पानी। नीदरलैंड्स नाम को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करो, नीदर और लैंड्स, डच में इसका मीनिंग होता है लो लैंड्स। मतलब एक ऐसा देश जो लिटरली लो लाइंग लैंड पे बना हुआ है। और प्रॉब्लम ये थी कि इसका काफी हिस्सा समंदर के नीचे था। फ्लड्स आते थे, गांव डूब जाते थे, उसको फिर रीबिल्ड करते थे, फिर फ्लड आता था और फिर रीबिल्ड। और एक पॉइंट के बाद डच लोगों ने डिसाइड किया कि हम समंदर से भागेंगे नहीं बल्कि सिस्टम बिल्ड करेंगे। और फिर शुरू हुई इंजीनियरिंग ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। डाइक्स, विंड मिल्स, वाटर सिस्टम्स, उन्होंने लिटरली समंदर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आज नीदरलैंड्स का काफ़ी लैंड नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो बिल्ड किया गया। सोचो, बाकी सिविलाइजेशन नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रही थी, डच लोग नेचर को रीडिज़ाइन कर रहे थे। अब ज़रा आज का नीदरलैंड्स देखो, पॉपुलेशन सिर्फ अराउंड 18 मिलियन, एशिया के कोई मीडियम साइज सिटी जितनी, लेकिन इम्पैक्ट कंप्लीटली डिस्प्रपोर्शनेट। ASML यहीं से आई। ASML एक ऐसी कंपनी जिसके बिना एडवांस चिप्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। Booking.com, फिलिप्स, हाइनिकिन, अगेन नीदरलैंड्स। मतलब ये कंट्री क्वाइटली $1 बिलियन इकोसिस्टम पर ऑलरेडी है। और एक चीज जो बहुत सारे इमिग्रेंट्स जानना चाहते होंगे वो है लैंग्वेज बैरियर। सो यूरोप के काफ़ी कंट्रीज में आपको लैंग्वेज से स्ट्रगल होता है, लेकिन नीदरलैंड्स में पहले दिन से इंग्लिश में काम चल जाता है। क्लाइंट मीटिंग, कॉफ़ी ऑर्डर्स, गवर्नमेंट इंटरेक्शंस, नेटवर्किंग, एवरीथिंग स्टार्ट्स फीलिंग एक्सेसिबल। और फिर फाउंडर ब्रिज, दैट इज ज्योग्राफी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप एम्स्टरडैम में हो और कुछ घंटों में जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस टच कर लेते हो। मतलब ये सिर्फ एक कंट्री नहीं, यूरोप का आपको पूरा गेटवे देता है। नीदरलैंड फ्लैशी नहीं है, लेकिन क्वाइटली दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल सिस्टम्स चला रहा है। और एक चीज जो बहुत सारे साउथ एशियंस को सरप्राइज करती है कि यूरोप जाओगे तो सब कुछ कोल्ड, डिस्कनेक्टेड और अनफेमिलियर लगेगा, लेकिन नीदरलैंड्स में ऑपोजिट फील होता है। यहाँ लाखों साउथ एशियंस रहते हैं, इंडियंस,
पाकिस्तानी, बांग्लादेश, सूरीनामीज कम्युनिटीज़, टेम्पल है, मॉस्क है, देसी ग्रॉसरी स्टोर है और दिवाली भी और ईद भी सेलिब्रेट होती है। और अगर आप एम्स्टलवेन या कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जाओ, कभी कभी जेन्युइनली लगेगा जैसे यूरोप और साउथ एशिया का मिक्स चल रहा हो। और एक फैक्ट जो मुझे पर्सनली काफी सरप्राइजिंग लगा, नीदरलैंड्स उन फ्यू कंट्रीज में से है जहाँ गांधी जी को काफी विजिबल रिस्पेक्ट दी गई है। एम्स्टरडैम, द हेग और यूट्रैक में गांधी जी के स्टैच्यूज और स्ट्रीट्स भी मिल जाती है, क्योंकि इमिग्रेशन सिर्फ बेटर अर्निंग का डिसीजन ही नहीं होता, बिलोंगिंग का भी होता है। और नीदरलैंड्स में काफ़ी इमिग्रेंट्स को वो फीलिंग कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाती है। अब कुछ स्ट्रेट टॉक करते हैं। नीदरलैंड हर इमिग्रेंट के लिए नहीं है, ये स्पेशली उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जिन्होंने खुद कुछ बिल्ड किया हो, फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट, फाउंडर्स, क्रिएटर्स, या वो लोग जो सिर्फ एम्प्लॉय बन के नहीं बिल्डर बन के सोचते हैं। और शायद इसीलिए नीदरलैंड्स उन आइडियाज़ को सीरियसली लेता है जो रियल वर्ल्ड सिस्टम्स इंप्रूव कर सके, क्योंकि ये कंट्री थ्योरी पे नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलता है। रॉटरडैम का पोर्ट यूरोप का लार्जेस्ट पोर्ट माना जाता है। हर साल यहाँ 400 मिलियन टन से ज़्यादा कार्गो मूव होती है। कंटेनर्स, फूड, ऑयल, मशीन्स, लिटरली पूरा यूरोप यहाँ से कनेक्टेड है। और इसीलिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इनोवेशन यहाँ मैसिव बिजनेस है। फिर ASML को देखो। ASML एक ऐसी कंपनी है जिसके बिना एडवांस AI चिप्स और सेमीकंडक्टर्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। और सिर्फ टेक ही नहीं, फूड टेक, सस्टेनेबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, ये सब यहाँ ऑलरेडी सीरियस स्केल पे चल रहा है। मतलब काफ़ी फाउंडर्स के लिए मार्केट पहले से रेडी मिलता है। बहुत कंट्रीज़ में आपको पहले लोगों को समझाना पड़ता है, मार्केट स्टैब्लिश करना पड़ता है, बट नीदरलैंड में काफ़ी बार इकोसिस्टम ऑलरेडी रेडी होता है। और शायद इसीलिए स्मार्ट फाउंडर्स इस कंट्री को लाइटली नहीं लेते। तो ये थी नीदरलैंड्स की कहानी, एक ऐसा कंट्री जो कभी फ्लावर्स के ऑब्सेशन में फाइनेंशियल क्रैश देख चुका है। वो दुनिया का ट्रेड सिस्टम रीराइट करता है, समंदर में से क्रिएटिवली अपनी ज़मीन बनाता है और आज क्वाइटली यूरोप के स्मार्टेस्ट बिजनेस इकोसिस्टम्स का पार्ट। ASML से सेमीकंडक्टर्स, रॉटरडैम से यूरोपियन ट्रेड और स्टार्टअप से इनोवेशन। नीदरलैंड्स हेडलाइंस कम बनाता है, सिस्टम ज़्यादा बिल्ड करता है। लेकिन अब असली सवाल, आप वहाँ एक्चुअल में जाते कैसे हो? स्टार्टअप वीज़ा, बिजनेस पाथवेज, फाउंडर रूट, सेल्फ एम्प्लॉयड ऑप्शंस और रियलिस्टिकली कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, ये सब मैं पार्ट 2 में एग्जैक्टली ब्रेक करूँगी। और बिना वो कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे हाफ नॉलेज के साथ घूमती रहती है। अगर आप जेन्युइनली नीदरलैंड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कमेंट करिए आज ही डच, और मैं आपको नीदरलैंड फाउंडर पाथवे का डिटेल ब्रेकडाउन भेजूंगी। और अगर आपको ऐसे ही बिजनेस फ्रेंडली कंट्रीज, रिलोकेशन अपॉर्चुनिटीज और स्मार्ट माइग्रेशन ट्रेंड्स एक्सप्लोर करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। और हाँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो मूव करने के डिसीजन पैरालिसिस में हो तो ये वीडियो उसे ज़रूर शेयर करें।